हेलो चिट्टीज। क्या आपका एंजल कुटीज। वाह, मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ। वाह वाह वाह। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ हाँ, मेरे दोस्त के घर में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, दोस्त के घर पे हूँ और दोस्त का नाम भी नहीं बताया, इसलिए दुखी हो आप लोग। मेरे दोस्त का नाम क्या है पता है? सारा। और उसके बाद सारा सारा, हाँ, सारा शमीता। चलो चलो, अब आप लोग बोलो। हाँ, बिल्कुल सही, यही मेरी दोस्त है। अपने दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ आप सबको। मैं बताने वाला हूँ कि उसने किस तरह से दर्शन देखना शुरू किया और उसके जीवन में जो भी बदलाव आए उसके विषय में मैं सब बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से सुनना। चलो चलो, मेरे दोस्त से मिलने चले। दोस्तों, मेरा नाम है सारा शमीता। मैं अपना आत्मिक दर्शन आपको बताऊंगी। पहले मुझे आत्मिक दर्शनों के बारे में जानकारी नहीं थी, पर मैं संडे क्लास में नियमित रूप से भाग लेती थी और वचनों को याद करके एक सक्रिय बच्ची थी। और फिर मेरी मम्मी की एक दोस्त थी, रानी आंटी, उनके द्वारा एंजल टीवी के भविष्यवक्ता के शिविर के बारे में जाना। पहले दिन तो सभा में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसके बाद मैं यीशु पिता को आतुरता से प्रार्थना कर रही थी और उस सभा में यीशु पिता ने मुझे दर्शन दिखाया जैसे वो दूसरों को भी दिखा रहे थे। यीशु पिता ने मुझे ऐसा दर्शन दिखाया। पहले तो दर्शन प्राप्त करने पर मुझे बहुत विचित्र लगा, पर उसके बाद मैं बहुत खुश हुई। हाँ, मिल गया मुझे, मिल गया मुझे, मिल गया मुझे। हाँ हाँ दोस्तों, देखा आपने? अब क्या आपको पता है कि अभिषेक किस तरह से प्राप्त करते हैं? हाँ हाँ, तुम्हें अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, यीशु पिता जब तक हमें प्रदान न करते ना, हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, यीशु पिता उन्हें तो प्रदान करेंगे ना जो बहुत प्यास के साथ मांगेंगे उनसे। हाँ, तो आज के बाद अच्छे से प्रार्थना करना, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं भी अच्छी तरह से प्रार्थना करूँगा। ठीक है ठीक है। क्या हम अपने दोस्त के पहले दर्शन के विषय में सुने? चलो चलो। दोस्तों, मैं अपना पहला दर्शन आपको बताऊंगी। मेरी मम्मी ना मुझे एंजल कुटीज के क्लब में लेके जाती थी। वहाँ पर जो सिखाते थे वो संडे क्लास से बहुत अलग था। वहाँ पे यीशु पिता की बहुत आराधना होती थी। यीशु पिता के विषय में मैं ज्यादा जानने लगी। और एक दिन आंटी ने कहा कि जो भी अच्छे से प्रार्थना करेगा यीशु पिता उनको दर्शन दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जरूर दर्शन दिखाएंगे और हमें प्रार्थना करने को कहा। और जैसे मैंने प्रार्थना की, यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया। जैसे यीशु पिता सभी को दर्शन प्रदान करते हैं, फिर प्रभु ने मुझे दर्शन प्रदान किया। इस दर्शन में मैं बेड पे लेटी हुई थी तो दो स्वर्गदूत आए और उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और वो अपने साथ मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। वहाँ पर सुनहरे रंग के खंबे थे और वहाँ पर 24 कुर्सियाँ थी। तो 24 प्राचीनों ने अपने मुकुट रखे नीचे और प्रभु के सामने साष्टांग दंडवत किया। यीशु पिता का सिंहासन मुझसे थोड़ा दूर था, तो जब मैं उनके करीब गई, उन्होंने कहा कि तुम मेरी अभिषेक की हुई भविष्यवक्ता हो, ऐसा कहा, और तुम्हें मेरे विषय में दुनिया को बताना है, ऐसा कहा उन्होंने मुझे।
उसके बाद ऐसा हुआ कि दोनों स्वर्गदूत मुझे घर पर छोड़कर गए और उसके बाद एंजल कुटीज के क्लब में मैंने ये गवाही दी। दोस्तों, जैसे यीशु पिता ने मुझसे कहा कि वो तुरंत ही आने वाले हैं, उनको मिलने की तैयारी करो। हाँ, सुना आपने? अरे अरे अरे, हाँ, स्वर्गलोक, हाँ हाँ, सिंहासन, हाँ हाँ हाँ, क्या दर्शन था! भले ही उसने देर से प्राप्त किया, बहुत ही महान दर्शन था वो। हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम स्वर्गलोक जा सकते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। सिर्फ यही नहीं, मेरी जो दोस्त है ना, वो अंतिम दिनों की भविष्यवक्ता भी है। हाँ, हाँ दोस्तों, तुम भी ना अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हो, तुम्हें पता है? हाँ, यूएल के दूसरे अध्याय और 28वें वचन के अनुसार आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता है। हाँ, ठीक है, चलो हम उसके अगले दर्शन को सुनते हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, सारा। दोस्तों, क्या मैं अपना दूसरा दर्शन बताऊं? जब मैं सो रही थी ना एक दिन, तो मुझे एक सपना दिखाई दिया। मैं स्वर्गलोक में थी और यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक दिखा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे घर थे जो सोने के बने हुए थे। जब वहाँ पे एक सड़क पर हम चल रहे थे, यीशु पिता ने मुझे एक घर दिखाया जो पूरा सोने का था। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है और उस घर के ऊपर एक बड़ा सा सुनहरा मुकुट रखा हुआ था। उस सुनहरे मुकुट के ऊपर बहुत सारे मोती लगे थे। तो मैंने यीशु पिता से ये पूछा कि यीशु पिता, ये मोती किस लिए है? यीशु पिता ने कहा कि ये मेरे एक एक अच्छे कार्य के लिए है। प्रभु बोले कि मैं जितने ज्यादा अच्छे कार्य करूंगी, वो मुकुट उतना अच्छा होगा। फिर मैंने यीशु पिता से कहा, ठीक है यीशु पिता, मैं आज के बाद और भी ज्यादा अच्छे कार्य करूंगी। उसके बाद मैं अपने सपने से जाग गई। उसके बाद मैं अपने दोस्तों को ज्यादा मदद करने लग गई। किसी दोस्त को मैथ्स में मदद चाहिए थी, तो मैंने मदद की उसकी। जब मेरी टीचर्स मुझसे सवाल पूछते, तो मैं उनको सच ही बताती और मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया। तो मैं ऐसी घटना आपको बताती हूँ दोस्तों। मेरे दो दोस्तों के बीच भयंकर लड़ाई हो गई थी। उन्होंने कुछ खो दिया था, तो वो चैपल पर चढ़ने लगे थे। धीरे धीरे चढ़ रहे थे, लेकिन वो क्लास का समय था, तो उनको देर हो गई। और उसके बाद हम जब हमारे क्लास में गए, टीचर ने पूछा कि हम लेट क्यों हो गए। उन्होंने पूछा, चैपल पे चढ़ते हुए लेट हुए क्या? तो दोस्तों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी नहीं चढ़ा, ये भी नहीं चढ़ा, वो भी नहीं चढ़ा, ऐसा बोलते गए और दूसरे लोगों की शिकायत करने लगे। उसके बाद मैंने टीचर से कहा कि हम सब चैपल पे चढ़े थे। मैंने उनको सच बताया और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया है पहले और ये मेरी पहली बार है कि मैंने सच बताया। और उसी समय मुझे अपना जो सपना था वो याद आया। आपको हमेशा ऐसा रहना है दोस्तों। आपको अपने मुकुट को मोतियों से भर देना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करोगे तो यीशु पिता आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। मुकुट मुझे भी चाहिए। हाँ दोस्तों, क्या आप सबको भी मुकुट चाहिए जो कीमती पत्थरों और जवाहरातों से भरा हुआ है? हाँ, चाहिए ना ऐसा मुकुट जो चमकता है। हाँ, तो जैसा आपने इस दर्शन में सुना, आपको एक अच्छा बच्चा बनना है और अच्छे अच्छे काम भी करने हैं। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। देखा आपने कि मेरी दोस्त सारा कितनी अच्छी लड़की हो गई है। और इसी तरह से अगर आप भी वैसे बन गए तो आपको एक बढ़िया मुकुट मिलेगा। ठीक है, उसके लिए अच्छे से प्रार्थना करना। अगला दर्शन आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, क्या मैं आपको अपना तीसरा दर्शन बताऊं? ये दर्शन मैंने एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता शिविर में 2017 में देखा। और इस दर्शन में वहाँ पर आराधना की सभा के दौरान यदि हमें प्रभु का कवच चाहिए तो हमें अच्छे से प्रार्थना करनी है, ऐसा दीदी ने कहा। मैं अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए और फिर उन्होंने मुझे उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम दी, तत्परता के जूते दिए, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार भी दी। यीशु पिता ने मुझे कहा कि उस तलवार को लेकर मैं शैतान का नाश कर दूं। तो स्वर्गदूत आकर मुझे नरक में लेकर गए
और नरक में मैंने सब शैतानों पर हमला किया। मुझे यीशु पिता ने कहा कि इस दुनिया के लोगों से कहो कि शैतान के रास्तों पे नहीं चलना है और प्रभु के मार्ग पे चलना है, ऐसा कहा। दोस्तों, यदि आप शैतान के मार्ग पर नहीं चलोगे और यीशु पिता के मार्ग पर चलोगे तो उनको खुशी होगी। हमें प्रभु का कवच पहनकर शैतान पर विजय पानी चाहिए। कितना अच्छा पेड़ है। इतने गर्म मौसम में अगर सबने अपने घर में ऐसे पेड़ उगाए तो कितनी अच्छी छाया मिलेगी ना। हाँ दोस्तों, क्या आप सब ने अच्छे से सुना? हम लोग सब प्रभु की सेना है, तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, प्रभु का पूरा कवच। तो उसको पहनकर हम क्या करने वाले हैं? मेरी दोस्त ने कहा, वो सुना ना, शैतान का नाश करने वाले। हाँ बढ़िया बढ़िया। दोस्तों, मैं अपना चौथा दर्शन आपको बताने वाली हूँ। मेरा चौथा दर्शन देखा मैंने एंजल कुटीज के क्लब में। वहाँ पर मर्सी आंटी ने कहा कि हमें इजराइल के लिए और इजराइल के लोगों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना करनी है। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने वहाँ पर एक सुनहरी कार को देखा और यीशु पिता और मुझे देखा उस कार में, और वो कार इजराइल के ऊपर जाके रुकी और आंटी ने कहा कि हम सबको इजराइल के लोगों के लिए, उनके पश्चाताप के लिए प्रार्थना करनी है। फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा, जैसे आप लोग सबने प्रार्थना की है, मैं इजराइल के लोगों को जरूर से पश्चाताप करने लगाऊंगा, ऐसा यीशु पिता ने कहा। दोस्तों, बाइबल कहती है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। मेरी ही तरह आप लोग सब इजराइल के लिए प्रार्थना करो। यीशु पिता इससे बहुत खुश होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। के पास ना एक छोटी सी प्यारी सी बहन है। वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मेरी छोटी दोस्त ने भी बहुत से दर्शन देखे हैं। हाँ, बहुत सारे दर्शन, और उसके साथ साथ वो वचन सुनाने में भी बहुत बढ़िया है। जब मैं यहाँ आया ना तो उसने पूरा अध्याय सुनाया मुझे। अरे कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छे से सुनाया उसने। ठीक है, क्या आप सब उसे मिलना चाहोगे? चलो मिलते हैं उसे। आपको बताऊं, जब मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, यीशु पिता मेरे सामने आए और वो बहुत ही प्रकाशित और बहुत सुंदर थे। जब मैंने धीरे से आंखें खोली, वो वहाँ से गायब हो गए। दोस्तों, यदि आप भी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करोगे तो यीशु पिता जरूर उपस्थित होंगे। दोस्तों, क्या मैं आप सबको एक वचन सुनाऊं? भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ।
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। दोस्तों, क्या मैं आपको एक गीत सुनाऊं? உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அருமறியாது என்னை நன்றாயிருந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயிருந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். सारा और शाइनी मेरी भांजियां हैं। एंजल कुटीज में भाग लेने से पहले वो बहुत ही शरारती थे और किसी की बात नहीं मानते थे, और एंजल कुटीज में भाग लेना शुरू करते ही उनमें बहुत सारे बदलाव देखे। अब वो रोज प्रार्थना करते हैं और प्रभु का वचन पढ़ते हैं और मुझे भी सिखाते हैं। और जब वो अपने दर्शनों को बताने लग गए, मुझे भी उनमें बहुत ही दिलचस्पी आने लग गई। फिर मुझे भी प्रभु के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना और प्रार्थना करने का ख्याल आया। ऐसा हुआ तो अंतिम दिनों में इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हाय बच्चों, मैं सारा और शाइनी की मम्मी हूँ। सारा जब अब से छोटी थी ना, तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। वो बहुत ही टीवी देखती थी, बहुत से कार्टून्स देखती थी और वो किसी की भी बात नहीं मानती थी। बहुत ही ज्यादा शरारती थी। और एक बार उसने एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में भाग लिया ना, तो हमने उसमें बहुत सारे बदलाव देखे। उसने टीवी बहुत समय तक देखना बंद कर दिया और अनुमति मांगती थी कि 1 घंटा देख सकती हूँ कि नहीं मम्मी, ऐसा कहकर वो अनुमति मांगती। और तब से उसकी पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा बदलाव देखा हम लोगों ने। और उसके बाद जब हमने उसकी स्कूल को बदला, हमें बहुत घबराहट थी कि वो अच्छे से काम करेगी कि नहीं स्कूल में, पर इस स्कूल में भी वो पहले नंबर पर आती है। एंजल कुटीज में भाग लेने के बाद प्रभु ने उसे बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं। यीशु पिता ने उसे आशीर्वाद दिया है अच्छा डांस के साथ, अच्छा गाने के साथ और अच्छा ड्राइंग के साथ, और उसकी हैंडराइटिंग के लिए भी उसको एक अवार्ड प्राप्त हुआ है। और एंजल कुटीज में भाग लेने से पहले वो नियमित रूप से संडे स्कूल जाती थी, वचनों को याद करती थी और हर गतिविधियों में भाग लेती थी, अच्छी तरह से भाग लेती थी। और एंजल कुटीज में भाग लेने के बाद हमने उसके आत्मिक जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। सबसे बड़ी बात, उसकी जिद बहुत कम हो गई है। दूसरी बात यह है कि वो मेरी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं करती है। इससे पहले वो स्कूल में जो भी होता था वो कभी नहीं बताती थी हम लोगों को, पर आजकल वो एक एक चीज बताती है जो स्कूल में होती है। एक एक चीज मम्मी को आके बताती है, बोलती मम्मी ये हुआ, मम्मी वो हुआ, ऐसे बताती है। स्कूल में उसका एक अच्छे स्टूडेंट की तरह नाम है और उसके आत्मिक जीवन में भी हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे बदलाव देखे हैं।
पहले मुझे उसे कहना पड़ता था कि जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ के प्रार्थना करो, पर आजकल ऐसा होता है कि मैं जैसे ही उसे उठाती हूँ वो तुरंत घुटने टेक के प्रार्थना करने लग जाती है। हाँ, सच में स्कूल जाने से पहले वो बाइबल के 2 वचन तो पढ़ के ही जाती है। और ये बदलाव इसलिए है क्योंकि हर शनिवार हम लोग उसको एंजल कुटीज के क्लब में जरूर लेकर जाते हैं, और यदि उसको स्कूल भी है तो हम उसको स्कूल के बाद क्लब ले जाते हैं 2 बजे से 4 बजे, और उसे वहाँ बहुत सारे दर्शन दिखाई देते हैं और उसे अभिषेक प्राप्त हुआ है और वो बहुत सारी गवाही भी देती है। तो ये सारे बदलाव जो हमने उसके अंदर देखे हैं वो एंजल टीवी के एंजल कुटीज क्लब में भाग लेने से ही हुए हैं। सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को नियमित रूप से एंजल कुटीज हर शनिवार को भेजें। आपके बच्चों के आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर वो एंजल कुटीज में भाग लेते हैं तो वो जो भी विभाग में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु उनको जरूर आशीर्वाद देंगे, इस दुनिया का आशीर्वाद देंगे प्रभु, और उनको जरूर आगे बढ़ाएंगे। को बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को नियमित रूप से एंजल कुटीज में भेजें। प्यारे एंजल कुटीज, हम दादा दादी आप लोगों के सामने हैं। हमारी जो है वो 2 पोतियां हैं, एक है सारा और दूसरी है शाइनी। आप लोगों को बाइबल का एक वचन पता है? मैं आपके लिए बोलता हूं। भजन संहिता 8वां अध्याय 2 वचन। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ्य की नेव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। इस वचन को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो इस वचन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो प्रभु ने साधु भाई को दिया, उन्होंने एंजल कुटीज का आयोजन किया। साधु भाई ने उस वचन को ध्यान में रखते हुए एंजल कुटीज का आयोजन किया। ये जो है ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ महान सम्मान है। उनके आत्मिक जीवन में हम उन्हें बढ़ता हुआ देख सकते हैं जैसे वो बढ़ रहे हैं। उन बच्चों के दादा होने के नाते, दादी होने के नाते प्रभु ने हमें सम्मान दिया है और हम लोगों के ऊपर अनुग्रह उंडेला है। हम अपने अन्ना नगर के घर से शुरू करते थे। उस समय हमारे पोता पोती हमें जाने नहीं देते थे, उन्हें हमें भेजना पसंद नहीं था। तो हम उनको कहते थे कि प्रभु हमें घर सुरक्षित ले जाएंगे, और जब उनको प्रार्थना करने को कहते थे वो करते थे। वो प्रार्थना करते थे और हमारे माथे पे क्रूज बनाते थे और सुरक्षित होके जाइए दादा दादी ऐसा बोलते थे और हमें भेज देते थे, और हमें बहुत खुशी होती थी। हम दोनों उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। हमारे पास वो दोनों है, ये प्रभु का अनुग्रह है। हर सुबह और हर रात हम उन दोनों के लिए प्रार्थना करते ही रहते हैं। हम उनसे अक्सर पूछते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि नहीं, वो प्रोत्साहित है कि नहीं। तो प्रभु ने हमें ऐसे अच्छे पोते पोतियां दिए हैं और हम प्रभु का उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। ये बहुत ही एक विनम्र निवेदन है सभी बच्चों के दादा दादी से कि आप अपने पोते पोतियों को एंजल कुटीज में लगातार भेजने का प्रयास करते रहिए ताकि वो आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ें और प्रभु के राज्य को बनाएं और खुद को समर्पित करें। एंजल टीवी के सेवकाई में समर्पित होकर सेवकाई करें। इन बच्चों के दादा दादी होने के नाते हमें इस अवसर का उपयोग करके अपने बच्चों को भेजना चाहिए। आपने सारी गवाहियाँ सुन ली। क्या आपको भी इस तरह के दर्शन देखने हैं? दर्शन देखने की इच्छा है? ठीक है, अब मेरी दोस्त सारा आप सबके लिए प्रार्थना करने वाली है। आप सब भी जुड़ जाओ उसके साथ। मैं भी प्रार्थना करूँगा। बाय। दोस्तों, अगर आप हमारी तरह दर्शन देखना चाहते हो तो अच्छे से प्रार्थना करो। अभी तक आपने यदि दर्शन नहीं देखा तो कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, हम लोग आराधना करें। स्वर्गलोक में जो सबसे ऊंचे प्रभु है, सबसे ऊंची जगह पर वो हमेशा रहते हैं। धार्मिकता के राजा की तरह वो राज करते हैं। धार्मिकता के सूरज की तरह प्रकाशित होते हैं। आप सबसे ऊंचे हैं,
सबसे पूजित है। आप अच्छे हैं, सर्वशक्तिशाली है। स्वर्ग लोक में जो सबसे ऊंचे प्रभु है, सबसे ऊंची जगह पर वो हमेशा रहते हैं। धार्मिकता के राजा की तरह वो राज करते हैं। धार्मिकता के सूरज की तरह प्रकाशित होते हैं। आप सबसे ऊंचे हैं, सबसे पूजित है। आप अच्छे हैं, सर्वशक्तिशाली है। यीशु पिता, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, धन्यवाद कि आपने पूरे दिन हमारी सुरक्षा की। ये कार्यक्रम देखने वाले हर एक एंजल कुटी को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, जैसे आपने हमें दर्शन दिखाए यीशु पिता, उन्हें भी बहुत सारे दर्शन प्रदान कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, वो इसकी गवाही दे सके, उसका अनुग्रह प्रदान कीजिए। इस दुनिया का हर एक बच्चा आपका बच्चा बन जाए, उसका अनुग्रह प्रदान कीजिए। हर एक एंजल कुटी आपके बच्चे की तरह बढ़े, इसके लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। इन अंतिम दिनों में यूएल 2:28 के अनुसार आप सब मनुष्य पे अपनी आत्मा उंडेलेंगे यीशु पिता। यीशु पिता, आप अपनी आत्मा हर एक बच्चे पर और हर एक बच्चा जो ये कार्यक्रम देख रहा है उस पे उंडेलिए यीशु पिता। शहीदों की तरह और भविष्यवक्ताओं की तरह उन्हें खड़े होने में मदद कीजिए। स्तुति, सम्मान और महिमा सब आपकी है। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित पिता, आमीन। यीशु पिता, धन्यवाद ये दिन देने के लिए यीशु पिता। यीशु पिता, सबको दर्शन प्रदान कीजिए जैसे आप मुझे प्रदान करते हैं। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। हाँ दोस्तों, क्या आप सबने ध्यान से सुना? मैंने अपनी दोस्त का सारा इतिहास सुना दिया आपको। हाँ, आप भी इस तरह से अच्छे से प्रार्थना करोगे ना तो आप भी बहुत सारे दर्शन देख पाओगे, क्योंकि आपको पता है ना अपने यीशु पिता तुरंत ही आने वाले हैं। उनके लिए आप सबको मार्ग तैयार करना है। छोटे बच्चों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। हर रोज बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना मत भूलना। हाँ, उसके बाद ही आप मेरी दोस्त सारा की तरह बढ़िया बन जाओगे और यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करोगे। ठीक है, बहुत अंधेरा हो गया है, मच्छर भी काट रहे हैं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाय। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुटीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।